अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, गुरूर, सत्ता और धर्म। धर्म का मतलब आपकी पूजा, आराधना या फिर ईश्वर अल्लाह की इबादत और पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि शास्त्रों में धर्म का ताल्लुक उस जिम्मेदारी से है जिसे कर्तव्य कहा जाता है, फ़र्ज़ कहा जाता है, ड्यूटी कहा जाता है। जब आवाम का नुमाइंदा खुद को राजा समझने लगता है तब ना तो लोकतंत्र बचता है और ना ही देश का वजूद। जब आवाम का नुमाइंदा ही खुद को बादशाह वक्त मान लेता है तब जमहूरियत का निज़ाम तख्त शाही में तब्दील हो जाता है। तब राजा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गली गली में काले कौवे को छोड़ देता है। ये कोई मामूली कौवे नहीं होते, बल्कि चलते फिरते इंसान का कान लेकर उड़ जाते हैं और जनता उस कौवे के पीछे पीछे अपना कान लेने के लिए दौड़ती रहती है और ये सिलसिला रोज़ाना चलता रहता है। बादशाह वक्त के छोड़े गए कौवे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बहुत कामयाब रहते हैं। इसके बाद बादशाह वक्त जनता के कान को उस कौवे से छीन लाने का वादा करता है और जनता अपनी तमाम तकलीफ़ें और दुख दर्द को भूलकर महाराज के चरणों में लेट जाती है, बादशाह की जय जयकार करने लगती है। लेकिन छोड़िए इन सब मुद्दों को, क्योंकि भारत में लोकतंत्र कायम है। यहाँ राजा के बजाय नेता चुनने का रिवाज है जो कान चुराने वाले कौवे से निपटने में बहुत माहिर है। लेकिन हैरानी उस जनता को देखकर होती है जिसे कोई मतलब नहीं होता उसके कान को कब और किस कौवे ने चुराया था। जनता को इससे भी मतलब नहीं होता। कौवे के पीछे भागने से पहले कम से कम उस तिजोरी को खोलकर अपना कान चेक कर लें जिसका ताला खोलकर कौवे ने कान चुराया था। बहरहाल आपको हमारी इस कहानी और दास्तान का मतलब आगे चलकर समझ आएगा, लेकिन आपको कहानियों और लफ्ज़ियों की दुनिया से दूर भारत के राज्य असम में ले चलते हैं, जहां कई सरकारी स्कूल को बंद कराया जा चुका है, लेकिन जनता अभी भी कौवे के पीछे दौड़ रही है। अभी कुछ दिन की बात है जब खबर आई थी कि हाई स्कूल की परीक्षा दर्जनों स्कूलों के सारे बच्चे फेल हो गए, जिसकी वजह से अब उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल है, ये स्कूल किसी कागज़ के टुकड़े पर उकेरी गई लकीर नहीं है जिसे बहुत ही आसानी से मिटा दिया जाए। अगर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो इन इमारतों का आखिर क्या होगा? उन्हें खंडर में तब्दील कर दिया जाएगा या फिर स्कूलों को भैंस का तबेला बना दिया जाएगा। लेकिन जब तालीम के मरकज़ को बंद कर दिया जाएगा, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? जब शिक्षण संस्थानों को खंडर में तब्दील कर दिया जाएगा तो फिर शिक्षा का क्या मकसद रह जाएगा? इस वक्त देश के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत है कि टीचर ही नहीं है, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? और जहां टीचर हैं भी उनसे टीचिंग का वर्क नहीं लिया जा रहा। कभी उनको वोटर लिस्ट संशोधन की ड्यूटी लगा दी जाती है तो कभी इलेक्शन में। कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों का सत्यानाश हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे कौवा कान लेकर भागा था। लेकिन असम में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिस पर गौर करने के बाद पता चलता है कि लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर मदरसों में दाखिला कराना शुरू कर दिया। तो क्या सरकारी स्कूल इतने खराब हो चुके हैं लोगों की नज़र में उनसे बेहतर मदरसे हैं? एक तरफ असम की भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मदरसों को गिराने की खबर आए दिन आती रहती है। मदरसों को गिराने में भी भाजपा की सरकार इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि असम में ही कई सरकारी संस्कृत के स्कूलों पर ताला जड़ दिया गया और सरकार केवल मदरसे के नाम पर जनता के खोए हुए कान को तलाश करने में लगी हुई है। आखिर क्यों असम में सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं बच्चे? आखिर क्यों स्कूलों से निकलकर मदरसों में जा रहे हैं छात्र? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। असम के दारोगर अलगाचार के गांव वालों ने अब स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मदरसों में दाखिला कराना शुरू कर दिया है। गांव वाले इसके पीछे एक अलग किस्म का तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि स्कूलों से बेहतर मदरसे हैं क्योंकि वहां केवल एक ही टीचर सभी कक्षाओं के छात्रों को नहीं पढ़ाते, बल्कि वहां कक्षा के आधार पर पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद हैं, जबकि सरकारी स्कूल टीचरों की कमी का सामना कर रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि मदरसे ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सवालों के घेरे में थी।
दारोगढ़ अलगा 4 हाल ही में एक मदरसे को तोड़े जाने को लेकर खबरों में था। शिक्षकों की कमी और शिक्षकों द्वारा कई तरह के काम करने का मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कम समय दिया जाता है। एनडीटीवी ने इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि गांव में रहने वाले 62 साल के बुजुर्ग ने कहा कि सरकारी स्कूलों के खराब बुनियादी ढांचे की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को इन सामान्य स्कूलों से मदरसों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर हुए। 4 में सभी 5 निचले प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 के छात्र हैं, लेकिन हर स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है। क्या एक ही टीचर का एक ही वक्त में 5 कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव है? दारोगढ़ अलगा मजार 4 लोअर प्राइमरी स्कूल के एकमात्र शिक्षक हबीबुर रहमान ने कहा कि एक साथ 5 कक्षाओं को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। जिन कक्षाओं में मैं पढ़ाता नहीं हूं उनके बच्चे बहुत शोर करते हैं। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता क्योंकि वे सभी बच्चे हैं। आपको उन पर लगातार नजर रखने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि स्कूल में 1 से 5 तक विभिन्न कक्षाओं में 27 छात्र पढ़ते हैं। यही अनुभव दारोगढ़ अलगा मजार 4 लोअर प्राइमरी स्कूल नंबर 2 के संविदा शिक्षक सोबरुद्दीन का है, जिसमें कोई स्थायी शिक्षक नहीं है। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा कि मेरे स्कूल में 75 छात्र हैं और मैं अकेला शिक्षक हूँ। 5 कक्षाएं 2 घरों में हैं, इसलिए मैं एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता रहता हूँ। ये बेहद तनावपूर्ण है। सोबरुद्दीन आमतौर पर दोनों घरों में से एक के बरामदे में बैठते हैं और वहां से छात्रों को निर्देशित करते हैं। कक्षा 1 और 3 के 2 छात्रों ने रहमान का स्कूल छोड़ दिया था और मदरसे में दाखिला ले लिया था। इसके साथ ही सोबरुद्दीन के स्कूल से कक्षा 3 और 4 के 2 विद्यार्थियों ने विद्यालय आना बंद कर दिया था और मदरसे में मजहबी शिक्षा लेना शुरू कर दिया। तो ये है असम की दास्तान, जहाँ सरकारी स्कूलों में टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है और जहाँ टीचर है उन इमारतों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षण संस्थाओं को ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसे हिंदी में विद्यालय, संस्कृत में गुरुकुल, अंग्रेजी में स्कूल और उर्दू अरबी में मदरसा कहा जाता है। लेकिन भाषा के आधार पर उन स्कूलों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है जिन स्कूलों को मदरसा कहा जाता है। फ़र्क तो केवल भाषा का है। ऐसे कई मदरसों को असम के हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने ज़मींदोज़ कर दिया। जिन मदरसों को गिराया गया उनके किसी व्यक्ति पर कथित आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आरोप तो सिर्फ आरोप ही होता है। कई साल जेल में रहने के बाद वही सरकार और वही जांच एजेंसी अदालतों में झूठी साबित हो जाती है और ऐसा होता भी है। लेकिन आतंकवाद की आड़ में मदरसों को गिराना कौन सा इंसाफ है? जब आप स्कूल नहीं बना सकते हैं, स्कूलों को चला नहीं सकते, तो फिर धर्म के नाम पर किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? सच्चाई तो यही है कि कान लेकर भागने वाला कौवा कोई परिंदा नहीं है, बल्कि वही इल्ज़ाम है जिसके आधार पर जनता का ध्यान भटकाया जाता है और इसी कौवे की आड़ में बुलडोज़र चला दिया जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है। फसाद कत्ल तासुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तासुब फरेब मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन ध्यान से दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।